हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो नोबेल पुरस्कार 2020 पर आधारित है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं इसमें। जो भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट है हमारा 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये जो दिया गया है रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को, इन तीनों को ही दिया गया है। इट मीन्स उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2020 को ब्लैक होल की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए 3 वैज्ञानिकों, जिनके नाम हैं रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम याद रखना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, और कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें कि किस क्षेत्र में दिया गया है। तो भौतिकी में दिया गया है, इनको ये याद रखना। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस कवयित्री को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। लुइस ग्लूक को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनको। 8 अक्टूबर 2020 को ये पुरस्कार उनको दिया गया है। लुइस ग्लूक को यह नोबेल पुरस्कार उनके अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, काव्यात्मक स्वर के लिए। लुइस ग्लूक को द वाइल्ड आयरिस के लिए वर्ष 1993 में पुलित्जर पुरस्कार और वर्ष 2014 में एक नवीनतम संग्रह फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट के लिए नेशनल बुक अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बाकी तो इनका नाम याद रखना, दैट्स इनफ। ओके, नेक्स्ट है, किसको वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह सम्मान भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने में योगदान देने और युद्ध व संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। काफ़ी बड़े योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसको। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इटली के रोम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये पॉल मिलग्रॉम को दिया गया है और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 12 अक्टूबर को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का यह नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और एक नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी, 1968 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच अमेरिकी एस्टर डफलो, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी और अमेरिकी माइकल क्रेमर को गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इसमें एक भारत के भी शामिल हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
एक बात मुझे कहनी थी, याद आ गया इस टाइम पे, जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लोग डिमांड करते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को साइट पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उसका साइट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के या फिर करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इजीली आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और जब चाहो जब पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए, किसको रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इमैनुअल चार्पेटियर को दिया गया है और जेनिफर ए डॉडना को दिया गया है। तो इन दोनों को दिया गया है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 अक्टूबर को ये दोनों ही पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं और किस क्षेत्र में किए गए हैं? रसायन विज्ञान में 2020 की नोबेल पुरस्कार है, याद रखना। भौतिकी वाले भी 3 लोग हैं, उन तीनों के नाम याद रखना। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। इन्हें ये पुरस्कार क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर्स के विकास के लिए दिया गया है। क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर्स का उपयोग जानवरों, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है। ओके, इतना खास तो इसमें नहीं, एग्जाम में तो आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, बट आप ये नाम जो है इनके इतने तो याद रखना ही रखना। आई डोंट थिंक कि इतना आप लोग याद कर पाओगे कि किस क्षेत्र में और किस पर्पज़ से दिया गया है। आप ये याद रखना कि किसको दिया गया है और ये किस क्षेत्र का है, मतलब रसायन विज्ञान या भौतिकी जिसका भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको वर्ष 2020 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये इन तीनों को ही दिया गया है, हार्वे जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एम राइट्स एंड देन माइकल ह्यूटन को। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर एवं चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हेपेटाइटिस सी रक्त जनित वायरस के कारण उत्पन्न होता है जो यकृत को प्रभावित करता है। यह इंजेक्टेबल दवाओं, असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल आदि के माध्यम से फैल जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? बताइए। तो ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ये चीज़ मैं अपने करंट में एक बार कवर कर चुकी हूँ पहले ही। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। 1901 को स्टॉकहोम की क्रिस्टीनिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। क्रिस्टीनिया ये स्टॉकहोम में उस टाइम पर क्रिस्टीनिया बोला जाता था, अब उसको ओस्लो बोला जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति या फिर संस्थानों की अगर बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि भौतिकी में अलग लोगों को मिलता है, रसायन में अलग, तो उनके लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनकी जो कमेटी होती है, जो संस्थान है, वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस से प्रदान किया जाता है। तो जान लेते हैं, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का जो दिया जाता है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं चिकित्सा की तो इसमें करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। साहित्य में स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा। अर्थशास्त्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। यानी कि भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र इन तीनों में तो एक ही के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं शांति वाला, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक 5 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया जाता है। ओके, साहित्य का स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन से हैं? ठीक है, या फिर हम उन्हें कहें कि भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति कौन से हैं। लाइक जैसे भी आया था कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला था, ओके, जिनका अभिजीत बनर्जी आई थिंक उनका नाम है। चलिए, तो जान लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को वर्ष 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 मीन्स टू से 89, राइट, नो 79 आई थिंक, हाँ 79। ओके, हिंदी वाली जो काउंटिंग गिनती होती है उसमें थोड़ा सा कभी कभी मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो
1979 में मिला था उनको। कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का मिला था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों की, तो हरगोविंद खुराना को मिला था। देखिए, ये तो भारतीय नागरिकता वाले हैं और ये भारतीय मूल वाले हैं, जिनमें हरगोविंद खुराना है जिनको वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ओके, तो ये जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को ही एक दो बार देख लेते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे साइट पे। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।